चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस पर आपको जानकारी दें, पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव में ओबीसी को हिस्सेदारी देने के लिए अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंपी है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आयोग ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आधे से भी कम समय में उस माननीय आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। आपके संज्ञान में यह भी होगा और जिसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको स्वीकार भी किया। रिपोर्ट आगे रोटेशन पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रोटेशन में ही गड़बड़ी थी। एक तो जो रैपिड सर्वे हुआ है उसमें गड़बड़ी थी और रोटेशन में तो बहुत ही गड़बड़ी थी। अब किस वजह से थी वो तो पुरानी सरकारें जाने, 20 साल से 30 साल से रोटेशन में यही जो आपने बताया वही है कि पता लगा जनरली चल रहा है या ओबीसी चल रहा है या रिजर्व चल रहा है। तो पता नहीं क्यों हुआ इस तरह का, भगवान जानता है। किन हालात में करने वाले तो आईएएस अफसर्स हैं जो सचिवालय में बैठे हैं। अब कितना देखा हो गया उनको या कितना उन पर कंट्रोल रहा। ओबीसी विचाराधीन है और उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट अब इस रिपोर्ट को भेजा जाएगा? कब तक उम्मीद है? माननीय न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इस रिपोर्ट को हम लोग माननीय न्यायालय में रखेंगे। हालांकि आयोग के जो अध्यक्ष हैं अवतार सिंह जी, उन्होंने इस बात को कहा है कि जो आरक्षण की तमाम जो चीजें थी वो तमाम गड़बड़ियां थी, उनपे सुधार किया गया है। सबको सुधार कर, पिछली सरकारों ने सही से काम नहीं किया। सबको, हाँ, ये तो आप जानते हैं कि ये कई वर्षों से मामला लंबित था और माननीय न्यायालय के निर्देश पर सब कुछ ठीक करके हम लोग आगे बढ़े। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब संकल्प के साथ सरकार में हमें जनता ने जनादेश दिया। हम उस पर बेहतर से काम करें। हमने अच्छी सड़कें बनाने का हम काम करें। हम उत्तर प्रदेश में हमने बिजली के वितरण की एक पारदर्शी व्यवस्था लागू। हमने इस अच्छे कानून व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर आकर्षित हो रहे हैं। देश के विदेश में बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है। तो अब आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि रिपोर्ट को लेकर ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने पिछली सरकारों के दौरान हुए सर्वे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिछड़े समाज के, दलित समाज के दो दुश्मन, एक मायावती जी, एक अखिलेश जी, यह दोनों चिल्लाते हैं कि पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। यही, अरे मैं खुले मन से कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कहूंगा
जहां कहिएगा वहां बोलूंगा। पिछड़े दलित समाज के दो दुश्मन जो कहते हैं कि हम पिछड़े दलितों के हितैषी हैं, तो फिर ये दोनों अलग अलग क्यों लड़ते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो बिना आरक्षण के चुनाव कराने का प्रयास किया, ट्रिपल टी टेस्ट नहीं कराया, और कोर्ट के आदेश पे जब कराया है तो इसमें भी राजनीति करके पिछड़े वर्ग को आपस में विभाजित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है अपनी रिपोर्ट को खुद सार्वजनिक करने का। अगर कोई उन्होंने रिपोर्ट दी है तो उत्तर प्रदेश सरकार को दी है, सरकार को बताना चाहिए। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जानी है। उधर लखनऊ से खबर है, जहां पर लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 21 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। अयोध्या से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ है, साथ ही खेल नीति को मंजूरी मिली है। परिवहन विभाग का एक स्क्रैप पॉलिसी आया है। स्क्रैप पॉलिसी में हम लोग 5,28,000 जो हमारी पुरानी गाड़ियां हैं, जिसमें उनका 75% जो 20 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उनको 75% शुल्क में हम लोग छूट दिए हैं, और जो 20 साल से कम की गाड़ियां हैं, 15 साल से 20 साल के बीच में हैं, उनको हम 50% की छूट दिए हैं। उनके मूल टैक्स में भी और उनका ब्याज में भी हम लोग 50 और 75% की छूट प्रदान करेंगे। और जो हमारी एनसीआर की गाड़ियां हैं उसको 10 साल के जो डीजल गाड़ियां हैं उनको भी 50% हम शुल्क में उनको छूट प्रदान करेंगे, और ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। देखिए, निजी विश्वविद्यालय के 4 वो आशय पत्र जारी हुए, पीडब्ल्यूडी के 4-5 प्रस्ताव थे, पर्यटन का था और होम का भी था, तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रही। लेकिन जो आपका आशय है कि जो ओबीसी वाली रिपोर्ट आ गई, और ख़ास तौर से इसके लिए कैबिनेट ने धन्यवाद दिया कि समय से पहले उन्होंने ये प्रस्तुत कर दी। नीति आयोग की अहम बैठक आज। H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर बैठक, राज्यों के मौजूदा हालातों की समीक्षा होने जा रही है। तो इस बैठक में आज राज्यों के मौजूदा हालातों की समीक्षा होगी, जिसमें H3N2 इन्फ्लुएंजा से अब तक 2 लोगों की जो मौत हो गई है उस पर चर्चा की जानी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आज के लिए कि नीति आयोग की अहम बैठक आज होने जा रही है। आपको बता दें कि अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा से 2 लोगों की मौत हो गई है, तो ये बड़ा मुद्दा, इसके ऊपर चर्चा की जानी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।